माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक के बारे में, और वो कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक है वो किसको कहते हैं, तो सबसे पहला है का जो मेन एम है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का, वो क्या है, डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड बाय एनालिस्ट टू प्रिपेयर अ प्रिसाइज डॉक्यूमेंट अंडरस्टूड बाय यूजर। कहने का ये मतलब हुआ फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का जो मेन एम है वो है इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना, और उस इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम एनालिस्ट है वो यूज कहाँ पे करता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाने में यूज करता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है उसका बनाने में एनालिस्ट यूज करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं अपने यूजर से। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली 4 मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को इंफॉर्मेशन सिस्टम से या यूँ कहें तो अपने यूजर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें पहला मेथड आपका है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग में क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, अपने कस्टमर को बुलाते हैं और उस जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस उससे एराइज करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2 तरीके का हो सकता है, इंटरव्यू 2 तरीके का हो सकता है। पहला इंटरव्यू होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होगा, तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब क्या आपका बजट है, कितने दिन में चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस है ना, किस लैंग्वेज के ऊपर में चाहिए, आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और जब हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की, इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। जब हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करेंगे तो इसमें हम पूरे डिटेल्स में बात करते हैं, कस्टमर से डिटेल्स में इंटरव्यू लेते हैं कि आपका जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने वाला है इसका डिजाइनिंग कैसा होगा, इसका इंटरफेस कैसा होगा, कितना मॉड्यूल होगा, कौन कौन सा डेटाबेस आप यूज करेंगे, ईआर डायग्राम इसका कैसा होगा, डीएफडी इसका कैसा होगा, या और भी जो लॉजिकल डायग्राम है वो कैसे बनने वाले हैं, है ना। या इधर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हो सकता है या ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपका भी ये इंटरव्यू हो सकता है। कौन सा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्लियर। इंटरव्यू मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे थ्रू किसके, इंटरव्यू के। ठीक है, अब ये इंटरव्यू 2 तरीके का, पहला अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें हम सिर्फ बेसिक बात करते हैं। बेसिक बात कहने का मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें होंगी, जैसे कितना आप बजट इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितना टाइम इसमें स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है, कैसा आपको आउटपुट चाहिए, जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस है, इसको हम लोग कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जब हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर में उस प्रोडक्ट से डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे कौन कौन सा मॉड्यूल होगा, इनपुट मॉड्यूल कौन सा होगा, आउटपुट मॉड्यूल कौन सा होगा, कितने डेटाबेसेस यूज होंगे, कौन से लैंग्वेज के ऊपर में प्रोजेक्ट बनना है, ठीक है, बैकएंड में क्या यूज करेंगे, फ्रंट एंड में क्या यूज करेंगे, हार्डवेयर क्या लिमिटेशन होगा, सॉफ्टवेयर का लिमिटेशन क्या होगा, जब ये डिटेल्स में बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है क्वेश्चनरी। अब क्वेश्चनरी में क्या होता है, क्वेश्चनरी कब अप्लाई करेंगे, बहुत समय में ऐसा देखा गया है कि किसी कस्टमर का रिटर्न पावर वो ज़्यादा अच्छा होता है ओरल पावर से। ठीक है, तो उसके केस में जब उसका ओरल पावर उतना स्ट्रांग नहीं होगा, रिटर्न पावर स्ट्रांग होगा, तब हम लोग यूज करेंगे किस मेथड का, तो क्वेश्चनरी मेथड का। क्वेश्चनरी मेथड में क्या होगा कि एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को, है ना, यूजर को फिल करने कहा जाएगा या उसका आंसर करने कहा जाएगा, और उस आंसर के बेस पे फिर हम क्या करेंगे, डेटा का या इंफॉर्मेशन का फिल्टराइजेशन करते हैं। क्लियर। अब ये इंटरव्यू भी जो, ये क्वेश्चनरी भी जो है ना, ये 2 तरीके का हो सकता है, एक ओपन इंडेड क्वेश्चन, एक क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन जिसको आप इजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना, मतलब यूजर क्या कहना चाह रहा है उसको आप इजीली उसमें डेटा को उसमें से रिफाइन कर सकते हैं। दूसरा होता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन मतलब उसको डिटेल्स में आपको जाना होगा, है ना, मतलब जो एनालिस्ट होगा उस आंसर के बेस पे पूरे डिटेल्स में कि यूजर क्या कहना चाह रहा है, वहां से तब वो डेटा को, है ना, रिफाइन करेगा। जैसे हम मान लीजिए किसी एक टॉपिक के बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे हम कहेंगे कि आप सिस्टम डिजाइन के बारे में बताइए, तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि सर सिस्टम डिजाइन ये दिस होता है। ठीक है, अब वहीं दूसरी ओर हम कहेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे अगर बात करेंगे कि वाटरफॉल मॉडल के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सर ये सबसे ट्रेडिशनल मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, ये किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, या जो
कम बजट का प्रोजेक्ट होगा उसमें हम वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं। ये दिस सो ऑन हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये आप इजीली इंटरप्रेट कर दिए, डिटेल्स में आप नहीं गए इसके, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चनरी। वहीं पे दूसरा क्लोज एंडेड क्वेश्चनरी, आप इसके बारे में और डिटेल्स में जाएंगे कि वाटरफॉल मॉडल एग्जिस्टेंस में आया तो फिर फेल क्यों हो गया, ठीक है, उसकी या उसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, एक्सेट्रा जब हम बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चनरी। क्लियर है। तो यही चीज है आपका दो और भी है, पहले आप इसको नोट कर लिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर दो इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर दो और जो भी बचा है हम उसको आपको बताते हैं। दो और जो बचा हुआ था, है ना, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, उसमें पहला है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन और नेक्स्ट है आपका ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब देखिए ऑन साइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जैसे अभी हम पीछे दो बात कर रहे थे, है ना, इंटरव्यूइंग का और क्वेश्चनरीज का। इंटरव्यू में क्या होगा, पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट करता है, ठीक है, यूजर और जो डेवलपर है दोनों आमने सामने बैठ के फिर इंटरव्यू ले रहा होता है ना, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है। क्वेश्चनरी में क्या होता है कि जिसका ओरल पावर उतना अच्छा नहीं है, रिटन पावर अच्छा है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, है ना, यूजर्स को कहा जाता है कि इसमें आप डेटा फिल कर दीजिए, उस बेस पर हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट बनाने वाला कस्टमर है वो बिल्कुल ही इलिटरेट है, मतलब टेक्नोलॉजी का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, तो उस केस में एनालिस्ट को क्या करना पड़ता है कि अपने टीम मेंबर में से कुछ मेंबर्स को ऑन साइट भेज दिया जाता है, जो एक्चुअल साइट है उस कस्टमर का, उस कस्टमर के साइट पे भेज दिया जाता है। अब कस्टमर 2-3 दिन तक या 4 दिन तक जो भी टाइम फ्रेम है उस दौरान वहाँ पे रहता है, और जो भी वहाँ से इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में अपने एनालिस्ट को देता है। फिर एनालिस्ट उसमें से डेटा का रिफाइनमेंट करके जो भी यूजफुल डेटा रहता है उसको वो कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये तब हम इम्प्लीमेंट करेंगे या तब हम अप्लाई करेंगे जब अगला जो मेरा कस्टमर है वो कस्टमर, है ना, वो टेक्नोलॉजी के बारे में अनअवेयर है, ठीक है, उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसको खुद ही पता नहीं है, कैसा इंटरफेस चाहिए उसको खुद पता नहीं है। तो उस केस में एनालिस्ट क्या करता है, कुछ पर्सन्स को, है ना, उसके एक्चुअल साइट पे भेज देता है, और वो पर्सन वहाँ पे जाके तब सर्वे के थ्रू या जैसे भी हो डेटा को कलेक्ट करके, है ना, ऑन साइट को ऑब्जर्व करके उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, उसके सेटअप को देखते हुए डेटा को कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लाते हैं। उसके बाद एनालिस्ट क्या करते हैं, जो भी फ्रूटफुल डेटा रहता है उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके तब अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को वो अरेंज करते हैं, ठीक। अगला है आपका ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब ये नया टेक्निक है जिसको IBM ने डेवलप किया था। ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर में क्या होता है, जो सिस्टम एनालिस्ट है, जो यूजर है, जो डिजाइनर है, चाहे तो डेटाबेस डिजाइनर है या लॉजिकल डिजाइनर है, टोटल या टेस्टिंग टोटल एम्प्लॉय, सारे को एक वर्कशॉप में बुलाया जाता है। अब सारे वर्कशॉप में एनालिस्ट क्या करते हैं, जो ट्रेंड एनालिस्ट है वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एज ए फैसिलिटेटर, है ना। वो ट्रेनिंग के बेस पे सारा क्या करते हैं, सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी स्टाफ्स होते हैं, सब अलग अलग एप्लीकेशन का स्केच को ड्रॉ करते रहते हैं, और उस जो ओवरऑल स्केच है उसके बेस पे तब आपका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट को किसने दिया था, IBM ने दिया था। ये अभी नई नई टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में अभी चल रही है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम पूरा आपको क्या बताएं, आपके आज की क्लास में हम बताएं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक के बारे में, और कौन कौन सा मेथड है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, उसी के बारे में आज की क्लास में हम आपको बता रहे थे। सबसे पहले जितना कुछ हम बताए थे, है ना, इसको आप बोर्ड पर से नोट कर लीजिए, उसके बाद, है ना, हम आगे की बात अभी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद, है ना, इसको पॉज करके आराम से आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो पेपर है ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सब टॉपिक लगेगा कि सेम ही सर तो बता रहे हैं, है ना, जितना भी टॉपिक हम आपको बताएंगे आपको लगेगा कि सर सेम ही बात सब में बता रहे हैं, बट आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारा चीज़ डिफरेंट है। तो इसीलिए आप एक प्रॉपर नोट्स कॉपी बना लेंगे। नोट्स कॉपी में आप पर डे बाय डे आप पढ़ेंगे तब देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। और ऐसा नहीं है कि एक दिन लेक्चर देखे फिर आप उसको बंद कर दिए। ये यूट्यूब पे डाला ही इसीलिए जा रहा है ताकि आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करें, है ना। वीक में एक दिन, मंथ में एक दिन इसको टाइम टू टाइम आप रिवाइज करें, तभी ये पेपर आपका अच्छा हो पाएगा। आई होप आपको सारा चीज़ एवरीथिंग समझ में आया होगा, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।